हेलो। तो आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिक्स के बारे में। हालांकि इंडिया की ही डार्क साइड पॉलिटिक्स है, मगर ठीक है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम टोटली इंस्पायर्ड किया गया था ब्रिटिश सिस्टम से, तो काफ़ी सारी उनकी पॉलिसीज़ और हमारी पॉलिसीज़ मैच होती है। पर हमेशा की तरह इनमें अच्छी चीज़ें कभी भी एडॉप्ट नहीं की गई थी। उन्हीं में से एक है शैडो कैबिनेट। अगर इसी को मैं सिंपल भाषा में समझाऊँ तो इसमें जब गवर्नमेंट फॉर्म होती है उसमें एक पोस्ट पे 2 मिनिस्टर्स होते हैं। उसमें से एक मिनिस्टर होता है रूलिंग पार्टी का और एक होता है अपोजिशन पार्टी का। और इसी में से जो अपोजिशन पार्टी का मिनिस्टर होता है उसका काम यह होता है कि वो रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर पे एक वॉच रखे और उसकी रेगुलर रिपोर्ट पब्लिक में जमा करे। मगर लैक ऑफ कोलैबोरेटिव स्पिरिट के कारण इसे कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया, थैंक्स टू गवर्नमेंट। अब अगर आपको पता ना हो तो बता दूं कि जब से बीजेपी रूलिंग पार्टी बनी है तब से ही द पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा तभी से हुआ है। अब इन पैसों का सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है इमेज बिल्डिंग में, जिसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है बॉलीवुड पे। बॉलीवुड की कई फिल्में जैसे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उरी, मिशन मंगल, हिंदू सरकार, इमरजेंसी और द पीएम नरेंद्र मोदी, और इन सारी फिल्मों का हमेशा से एक मोटिव रहा है टू बिल्ड पॉजिटिव इमेज अबाउट बीजेपी। द पीएम नरेंद्र मोदी के लीड एक्टर विवेक ओबेरॉय का जब कोबरा पोस्ट ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया तब कुछ ऐसा पाया। इस पूरी रिकॉर्डिंग के दौरान जब रिपोर्टर विवेक से काफ़ी बार बोल रहे थे कि उन्हें बायस्ड होकर एक पार्टी को सपोर्ट करना है, तब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इस सपोर्ट के बदले में विवेक ने 80 लाख रुपए मांगे 4 ट्वीट के करने के लिए। अब से एक नहीं, काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ का स्टिंग ऑपरेशन किया था कोबरा पोस्ट ने। उसकी पूरी प्लेलिस्ट की लिंक ही मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, एक बार देख लेना। इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। क्या इंडियन गवर्नमेंट भी हिडन वेज यूज़ करती है टू कंट्रोल पॉपुलेशन? इसका जवाब है हाँ। इंडिया में भी काफ़ी सारे हिडन वेज से पॉपुलेशन कंट्रोल की जाती है, कि इंडिया में भी ऐसी सारी चीज़ें हैं जो अदर कंट्रीज़ में बैंड है, जैसे कि, और उसी के कई एग्जांपल है जैसे कि पॉइजनस मेडिसिन्स, डेंजरस कार्स एंड चोकिंग हैज़र्ड्स। पॉइजनस मेडिसिन्स की बात करते हैं। ये पेन किलर कॉजेज माइनर डिप्रेशन एंड रिड्यूसेस आरबीसी, नॉट येट बैंड इन इंडिया। इस पेन किलर का सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट यही है कि ये सबसे बड़ा कारण बनता है लीवर फेलियर में, नॉट येट बैंड इन इंडिया। पेन किलर का सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट यही है कि इट इज़ द बिगेस्ट रीज़न फॉर हार्ट फेलियर ऑफ ह्यूमन बॉडी बिकॉज इट ऑल्टर्स द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन हार्ट, नॉट येट बैंड इन इंडिया। इस एंटीबैक्टीरियल की सबसे बड़ी साइड इफ़ेक्ट ये है कि इट इज़ द बिगेस्ट रीज़न फॉर कैंसर, अनदर ड्रग दैट नॉट येट बैंड इन इंडिया। और ऐसे एक नहीं, काफ़ी सारे ड्रग्स हैं जिनके इफ़ेक्ट से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स खतरनाक हैं, विच आर नॉट येट बैंड इन इंडिया। इंडिया अमॉन्ग 142 कंट्रीज स्टैंड्स फर्स्ट ऑन रोड एक्सीडेंट्स। इसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है द क्रैश टेस्ट फेलियर। More than 80% of the Indian cars does not pass the crash test, considering the most selling cars of India. Considering the cars like Alto 800, Swift, WagonR, Kwid and Nano, ये गाड़ियाँ कभी भी क्रैश टेस्ट पास करती ही नहीं है, फिर भी इन्हें लीगली चलाने की परमिशन मिल जाती है। कहीं ना कहीं इसका कारण भी पॉपुलेशन कंट्रोल है। इंडियन मीडिया है ना, द स्यूडो रिपोर्टर्स जो आज के टाइम पे रिपोर्टिंग करते, क्योंकि अगर ये पहले हो रहा होता तो हमें पक्का यकीन दिला दिया गया होता कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के लिए सबसे सही चीज़ है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स अगर हम देखें तो पता चलता है कि इंडियन मीडिया इज़ ऑन 140th रैंक अमॉन्ग 200 कंट्रीज, मतलब नेपाल भी आ गया है हमसे।
अभी जो आप देख रहे हो है लिस्ट ऑफ लास्ट 50 डिबेट्स ऑन जी। इन डिबेट्स में से सिर्फ 48 डिबेट्स ऐसी थी जो फालतू थी। अब मैं आपको एक सिंपल न्यूज़ को मैनिपुलेट कैसे किया जाता है उसका एक बड़ा एग्जांपल देता हूँ। में जामा मस्जिद है और इस जामा मस्जिद के पास अचानक हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसलिए आज मेरे साथ पूछता है भारत कि मुंबई के बांद्रा में मस्जिद के पास किसने भीड़ जुटाई? लॉकडाउन में हर भीड़ मस्जिद के पास ही क्यों जुटती है? और आज का सबसे बड़ा सवाल कि अफवाह फैलाकर लॉकडाउन को कौन फेल करने की साजिश कर रहा है? बड़ा सवाल, क्या मुस्लिम नेताओं ने भाषण देकर लोगों को उकसाया और यहां भीड़ इकट्ठा की? लोगों की भीड़ के लिए क्या जामा मस्जिद? अभी जो आपने न्यूज़ देखी उसको पूरी तरह से मैनिपुलेट किया गया था लॉकडाउन के टाइम पे, क्योंकि उस मस्जिद के पास एक बस स्टैंड था, वहाँ पे वो भीड़ जमा हुई थी। उन्हें बस मस्जिद ही दिखा। मतलब इनका लॉकडाउन के टाइम पे भी कॉन्टेक्स्ट एक ही था कि कैसे ना कैसे करके सिर्फ मुस्लिम को अटैक करें, ना कि रियल प्रॉब्लम्स बाहर लाए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अर्नब गोस्वामी शो जो रिपब्लिक भारत पे आता है उसकी 1000 डिबेट का टॉपिक क्या था। उन्होंने 500 डिबेट सिर्फ अपोजिशन को गाली देते हुए बनाई, बीजेपी को सपोर्ट करते हुए 150 डिबेट्स, अल्ट्रा नेशनलिस्ट 108 डिबेट्स, राम बंदे 43 डिबेट्स और एंटी बीजेपी 43 डिबेट्स। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दिखाता हूँ कि लॉकडाउन के टाइम पे क्या न्यूज़ चलनी चाहिए थी और क्या न्यूज़ चली थी, उसका एक सिंपल एग्जांपल। लड़ रहे हैं वो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, लैब टेक्नीशियन हैं और स्वास्थ्य कर्मी हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी में हेल्थ वर्कर कहते हैं। आप देख रहे हैं कि दुनिया भर में जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो बहुत तेजी से इसके संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। भारत में भी स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित हुए हैं। कुछ लापरवाही के कारण भी स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित हुए हैं और अस्पताल तक को क्वारंटीन करना पड़ा है। आप लोग को सारे रिसोर्सेज मिल गए, सारा सब कुछ पीपी वगैरह सब है? पीपी जो अभी जो सप्लाई हुई है वो बिल्कुल जो हम लोग को गाइडलाइंस है, गाइडलाइन के हिसाब से तो नहीं आई है पीपी, बट हम लोग बचाव कर रहे हैं। मास्क जो है N95 मास्क है वो अवेलेबल है, वो हम लोग पहन रहे हैं। सिस्टर, आप लोग को कोई डर लगा हो या घर जाते हो तो कुछ? हाँ, डर तो लगता है। अभी तो बहुत ये फैला हुआ है, इससे डर लगता है। लेकिन घर में तो कोई कुछ बोलता? घर में कुछ नहीं कोई बोलते हैं। अच्छा, ये काफ़ी खबरें आती हैं कि जो नर्सेज हैं उनके लैंडलॉर्ड, जिनके घर है उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो रेंट पे रहते हैं उनको तो बाहर निकाल दिया लोगों ने। अच्छा, जो रेंट पे रहते हैं उनको निकाल दिया है। अच्छा, वो बोल रहे जब ये संक्रमण खत्म हो जाएगा तब। ये तो एग्जांपल दिया मैंने कि कौन सी न्यूज़ चलाई जानी चाहिए थी, पर अब बताता हूँ कि कौन सी न्यूज़ मेजॉरिटी चैनल्स ने चर्चा। लेकिन पूरे देश के सामने एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिन के लॉकडाउन से कोरोना के खिलाफ जंग जीतने का ऐलान किया था। तो फिर इस जंग में विलेन कौन बन गया? क्या कोरोना काल में जमात के लोग विलेन साबित हुए हैं? आप देश के विलेन है आज की तारीख में, विलेन नंबर 1। जी हाँ, सीधा सा सवाल हम लोग पूछ रहे हैं। पीछे आप देख रहे हैं जमात की जो बदतमीज ब्रिगेड है, इसका इलाज कब होगा? और ये डॉक्टरी इलाज से तो समझ नहीं रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं ना किस तरह का इलाज इनका करने की जरूरत है। कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। लेकिन ये तबलीगी टाइम बॉम्ब बन के कोरोना को लेकर घूम रहे हैं, क्या करिएगा? कि वो एक टाइम बॉम्ब की तरह, वो अब टाइम बॉम्ब की तरह हो गया है और लॉकडाउन को पूरी तरह से फेल कर दिया। क्या कहना चाहते हैं?